स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस चैनल। चलिए आज हम लोग विलियम शेक्सपियर के बारे में जानते हैं। विलियम शेक्सपियर एक ऐसे बड़े राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर में जिनका ड्रामा और सोनेट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसके आज कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। विलियम शेक्सपियर ने कितने ड्रामा लिखे हैं, उन सभी ड्रामा को कितने फॉलियोज़ में पब्लिश किया गया, विलियम शेक्सपियर के सोनेट के बारे में कुछ जानकारी हम लोग लेंगे और कुछ बेसिक कंसेप्ट उसके प्लेस के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला विलियम शेक्सपियर के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1616। और इनका अगर जन्म के बारे में देखते हैं तो इनका जन्म हुआ बोर्न इन एलिजाबेथन एज। विलियम शेक्सपियर का अगर जन्म के बारे में देखा जाए तो इनका जन्म एलिजाबेथन एज में होता है। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय इंग्लैंड का जो शासन चल रहा था, इंग्लैंड में जो शासन चल रहा था क्वीन एलिजाबेथ का था। और वो अगर क्वीन एलिजाबेथ का शासन का देखते हम लोग एज, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एलिजाबेथन एज कब से कब तक माना जाता है, तो 1558 से लेकर 1603 तक होता है। यानी विलियम शेक्सपियर के बारे में अगर जनरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है मास्टर डिग्री में भी, फिर अगर आप डिग्री का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ आता है तो भी ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और साथ ही साथ आपका डिग्री और मास्टर में लॉन्ग आंसर लिखने का ये एक बहुत बड़ा क्लू होगा। दूसरा है, जब इनकी डेथ हुई तो डेथ होता है 1616 में, और उस समय इंग्लैंड का जो शासनकाल चल रहा था जेम्स फर्स्ट के शासनकाल को ही कहते हैं जैकोबियन एज। तो जेम्स फर्स्ट का शासनकाल चल रहा था और जेम्स फर्स्ट का शासन रहता है इसी क्वीन एलिजाबेथ के मरने के बाद जेम्स फर्स्ट का शासन आया 1603 से लेकर 1625 तक। इंग्लैंड में अगर विलियम शेक्सपियर के बारे में देखा जाए तो इंग्लैंड में इसी नेशनल पोएट का दर्जा दिया गया है। इंग्लैंड में इसे नेशनल पोएट का दर्जा दिया गया है। इंग्लैंड का ही नहीं, पूरे दुनिया का अगर इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी हस्ती के रूप में माना जाता है। इसके ड्रामा के बारे में अगर देखा जाए, थर्ड पॉइंट में मैंने यहाँ दिखाया है दैट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, ये इंग्लैंड का नेशनल पोएट कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हैं अपने आप में, और कहा जाता है ड्रामा को इन्होंने परफेक्शन दिया। ड्रामा का जो भी ड्रामा में छोटी मोटी कसर छूट गई थी उन सभी को इन्होंने पूरा किया, उन सभी कमियों को पूरा किया, और इसी वजह से इंग्लिश लिटरेचर में इसे बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट के रूप में देखा जाता है। अगर इसके ड्रामा के बारे में देखते हैं तो इन्होंने अपने लाइफ में ऑल टुगेदर 37 प्लेज लिखे हैं। यानी 37 प्लेज का मतलब ड्रामा। अपने लाइफ में 37 प्लेज लिखे हैं, 37 ड्रामा लिखे हैं। उन 37 ड्रामा में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, अगर बांटा जाए तो 17 आपका कॉमेडी हो जाएगा, कॉमेडीज़, 10 हो जाएगा ट्रेजेडीज़, और फिर 10 हिस्टोरिकल प्लेज। विलियम शेक्सपियर के कई बार ये पूछे गए हैं कि विलियम शेक्सपियर अपने लाइफ में कितने प्लेज लिखे हैं, तो आंसर हमारा होगा 37 प्लेज, 37 ड्रामा। उन 37 में ये कैटेगराइज कर दिया जाता है दैट हाउ मेनी कॉमेडीज़ हैव बीन रिटन बाय शेक्सपियर। तो कॉमेडीज़ का अगर आंसर होगा तो कॉमेडीज़ कितने हैं उसके लाइफ में 17। उन्होंने अपने लाइफ में ट्रेजेडीज़ कितने लिखे हैं, 10 लिखे हैं। साथ ही साथ उन्होंने हिस्टोरिकल प्लेज कितने लिखे हैं, 10 लिखे हैं। इस तरह से कुल मिलाकर नंबर ऑफ ड्रामा अगर देखा जाए शेक्सपियर का तो हमारा कितना हो जाता है 37। अब बात रही इस ड्रामा को पब्लिश किए जाने का। तरह तरह से पब्लिश हुआ, मतलब 4 फॉलियो में पब्लिश किया गया। विलियम शेक्सपियर के ड्रामा को 4 फॉलियो में पब्लिश किया गया। 4 फॉलियोज आया। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है
लिटरेचर से रिलेटेड अगर एग्जामिनेशन होती है तो पहला जो फोलियो का पब्लिकेशन हुआ, ये फोलियो क्या है, विलियम शेक्सपियर बहुत सारे बुकों को लिखा, बहुत सारे प्लेस को लिखा, उन सभी प्लेस को लिखने के बाद स्टेज किया गया, स्टेज पर दिखाया गया, लेकिन बाद में उसके मरने के बाद बहुत सारे पब्लिशर ने, बहुत सारे लोग ने क्या किया, उसको इकट्ठा करके एक जगह करके उसको पब्लिश किया। तो फर्स्ट जो फोलियो का पब्लिकेशन हुआ इट वाज फर्स्ट फोलियो का पब्लिकेशन हुआ इट वाज 1623 एंड सेकेंड फोलियो का पब्लिकेशन हुई इट वाज 1632। इसका थर्ड फोलियो का पब्लिकेशन हुआ 1663 में और फोर्थ हुआ 1685 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर अपने प्लेस को कितने फॉलियो में, उसकी प्लेस को कितने फॉलियो में पब्लिश किया गया, तो आंसर हमारा होगा 4 फॉलियोज में उसकी बुक को पब्लिश किया गया है। पहला फॉलियो का पब्लिकेशन हुआ 1623, दूसरा 1632, तीसरा है, थर्ड है 1663 और फोर्थ है 1685। इस डेट को सीक्वेंस वाइज में थोड़ा रिमेंबर करना मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। 1623 है तो यहाँ 23 के बाद देखें अगला डेट है 1632। 1632 इसका मतलब थोड़ा सा अपोजिट डिजिट चल जा रहा है, 23 और फिर 32, फिर उसी तरह से यहाँ 63 डिजिट आ जा रहा है, तो याद रखेंगे 23, फिर उसी को अपोजिट कर देंगे 3 और 2, फिर आगे है 6 और 3, और ये आपको याद रखना होगा 85। तो विलियम शेक्सपियर की जो प्लेज हैं उसको 4 फॉलियो में पब्लिश किया गया है। अगली बात हम लोग जानेंगे, विलियम शेक्सपियर की जितनी भी कॉमेडी लिखे गए हैं उन सभी को रोमांटिक कॉमेडी कहा जाता है, उन सभी को रोमांटिक कॉमेडी कहा जाता है। कारण है कि इसमें इन सभी कॉमेडी को रोमांटिक कॉमेडी कहने का मतलब है कि विलियम शेक्सपियर ने जो भी प्ले लिखे हैं वो भी कॉमेडी, उन सभी में लव को सेंटर पॉइंट रखा है, लव को गाइडिंग फोर्स की तरह रखा है, यानी जितने भी कैरेक्टर्स उसमें होंगे, जितने भी कैरेक्टर्स आएंगे, जितनी भी एक्शन को दिखाया जाएगा, वो सभी कैरेक्टर, वो सभी एक्शन लव के लिए होगा। और अंत में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें बात ये होता है दैट लवर्स इजीली गेट मैरिड इन शेक्सपियरियन कॉमेडी। तो ये शेक्सपियरियन कॉमेडी का एक फीचर भी होता है। अब यहाँ से आगे हम लोग देखने वाले हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ के बारे में। विलियम शेक्सपियर का जो ट्रेजेडीज़ है वो 10 ट्रेजेडीज़ में से सबसे जो इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडीज़ हैं वो इस रूप में है। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। जिस सीक्वेंस में मैंने इन प्लेस को, ट्रेजेडीज़ को लिखा है उसी सीक्वेंस में इसकी स्टेज भी की गई है, तो इसे रिमेंबर करने का बहुत ही इजी तरीका है। जिस तरह से यहाँ हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, मैकबेथ है, तो सबसे पहले स्टेज किया गया हैमलेट की 1601 में, और फिर इसी रिस्पेक्ट में ओथेलो, फिर किंग लियर और मैकबेथ को स्टेज किया गया, स्टेज पर दिखाया गया। अब इसे रिमेंबर करने का बहुत ही आसान तरीका है, इसका शॉर्टकट तरीका मैंने बना रखा है। हॉल्म, H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, L फॉर लियर और M फॉर मैकबेथ। तो हॉल्म से आप कई बार नेट के एग्जामिनेशन में भी, साथ साथ मास्टर डिग्री का और फिर बैचलर डिग्री के एग्जामिनेशन में, या तो टीचर बनने वाले जो एग्जामिनेशन है उसके एंट्रांस में कई बार ये पूछे जाते हैं, सीक्वेंस को पूछा जाता है कि इसका सही सीक्वेंस पब्लिकेशन के बेसिस पर क्या है। तो सबसे पहले हैमलेट की पब्लिकेशन हुई, उसके बाद ओथेलो का, फिर लियर, किंग लियर का, और फिर मैकबेथ का। इस तरह से ट्रेजेडीज़ 10 लिखे गए हैं और उनमें से 4 ये बड़े बड़े ट्रेजेडीज़ हैं। अब देखा जाए अगर हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में अगर हम बात करें तो विलियम शेक्सपियर ने 10 हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं, और 10 हिस्टोरिकल प्लेस, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं वो उन्होंने इंग्लैंड के हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड लिखा है, बेस्ड है, हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। हिस्टोरिकल प्लेस उसे कहा जाता है जो इतिहास पर बेस्ड हो, हिस्ट्री पे बेस्ड हो। तो विलियम शेक्सपियर ने
मैक्सिमम इसकी जो हिस्टोरिकल प्लेस है वो इंग्लैंड के राजाओं के ऊपर बेस्ड है। तो ये 10 लिखे गए हैं। अब अगर बात हम लोग करें ड्रामा की बात, तो ड्रामा में उन्होंने ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़ और हिस्टोरिकल प्लेज इस तरह से लिखे हैं। 3 वैरायटीज़ के ड्रामा हैं उसके। फिर अगर सोनेट के बारे में पोएम में देखा जाए तो विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं। 154 सोनेट्स लिखे हैं। सोनेट की संख्या 154 है। विलियम शेक्सपियर ने सोनेट 154 लिखे हैं और इस सोनेट को 2 भागों में बांटा गया है। 154 को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सोनेट नंबर 1 से लेकर 126 और दूसरा है सोनेट नंबर 127 से लेकर 154। चलिए देखते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने हिस्टोरिकल प्लेस को देखा, हिस्टोरिकल प्लेस 10 है और जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं विलियम शेक्सपियर के हैं वो सभी हिस्टोरिकल प्लेस इंग्लैंड के इतिहास के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट अगर सोनेट के बारे में अगर हम देखते हैं तो विलियम शेक्सपियर 154 सोनेट्स लिखे हैं अपने लाइफ में और उस सोनेट का डिवीज़न किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला सोनेट नंबर 1 से लेकर 126, सोनेट नंबर 1 से 126 तक उन्होंने जो डेडिकेट किया है अपने सोनेट को, जो डेडिकेट किया है शेक्सपियर ने। बार ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि 1 से लेकर सोनेट नंबर 1 से लेकर 126 तक शेक्सपियर ने किसे डेडिकेट किया है, तो यंग मैन, और ये यंग मैन कौन रहता है, विलियम हर्बर्ट। दूसरा सोनेट नंबर 127 से लेकर 154 तक, 127 से लेकर 154 तक जो डेडिकेशन है विलियम शेक्सपियर का, ये सोनेट को डेडिकेट किया है किसे डेडिकेट किया गया है, डार्क लेडी को। और ये डार्क लेडी कौन है, मैरी फिटन। मैरी फिटन नाम की डार्क लेडी है, ये उसे डेडिकेट किया गया है। अब यहाँ कुछ और भी क्वेश्चन अगर देखे जाएं विलियम शेक्सपियर के लाइफ से, तो अगर यहाँ देखे जाए विलियम शेक्सपियर ने ग्लोब थिएटर को, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि विलियम शेक्सपियर कौन से थिएटर को इस्टेब्लिश किया था। तो जो थिएटर है वो कौन सा थिएटर है, ग्लोब थिएटर। थिएटर अगर देखा जाए तो ग्लोब थिएटर को इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने दिया, और कितने में इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट दिया, वो 1599 में ग्लोब थिएटर को इस्टेब्लिश किया इंग्लैंड में। और फिर ये थिएटर फिर 13 में फिर जल गया, या तो फिर कहा जाएगा इसे जला दिया गया। तो ये थिएटर, ग्लोब थिएटर, कई बार पूछा जाता है विलियम शेक्सपियर ने कौन से थिएटर को इस्टेब्लिश किया। द राइट आंसर शुड बी ग्लोब थिएटर and the date will be 1599. It was burned down in 1613. इसे 1613 में बर्न डाउन कर दिया गया। तो चलिए ये बेसिक कंसेप्ट हम लोग का शेक्सपियर और उसके राइटिंग से रिलेटेड था। शेक्सपियर के बुक और उसके और भी इंफॉर्मेशन हम लोग अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस तरह से मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।